अच्छा भाई, आज जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 8.3 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, सारे आ गए भाई? आयजा, अलिशबा, ईमान, जुनेद, राहिमा। ईमान बेटा आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, ओके ओके। अच्छा भाई देखें, इसमें ना हमने टाइप वाइज 4 तरह के सवाल होते हैं उसके अंदर ना। इसमें पहली टाइप हमारे पास है बाई क्वाड्रेटिक। कोई बता सकता है भाई पांचों में बाई क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं? हाँ भाई, आयजा, अलिशबा, जुनेद, राहिमा, बताओ बेटा बाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होता है जी? बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या क्या मतलब होता है भाई? बाई क्वाड्रेटिक का सिंपल सा मतलब होता है कि इक्वेशन की डिग्री 4 है। इक्वेशन की डिग्री क्या है बेटा? 4 है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सबसे बड़ी पावर 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये सपोज किया है कि एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर जो है एक्स की पावर 4 है, जिसको हम लोग यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक के नाम से जानते हैं। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। डिफरेंट तरह के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, मैंने उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले आप जो है वो यहाँ पर लेट करेंगे जो आपकी रिक्वायर्ड पावर होगी। अच्छा सर, किसको लेट करना है? तो लेट करते वक्त आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पास जो है जो छोटी पावर होगी ना उसको आप लेट करेंगे। यहाँ पर x4 और एक्स स्क्वायर में छोटा है वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा टी के बराबर। एक्स स्क्वायर को हम क्या सपोज करेंगे? टी के बराबर सपोज करेंगे। और अगर हम इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर लग जाएगा और टी पे भी क्या लगेगा? स्क्वायर लग जाएगा। इसका मतलब टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। सही है। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के हम ओरिजिनल सवाल में पुट करा देंगे। ओरिजिनल सवाल में क्या करेंगे? पुट करा देंगे। तो जैसे ही आप ओरिजिनल सवाल में इसको पुट कराएंगे, x की पावर 4 हमारा टी स्क्वायर हो गया और ये हमारा हो गया 8t और प्लस का क्या हो गया? 9। ठीक है भाई जुनेद। अच्छा, अभी यहाँ मलाल भी आ गई बेटा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया क्या बन गई? ये क्वाड्रेटिक बन गई। आप लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई? ईमान, अबीहा, आयजा, जुनेद, राहिमा, क्लियर बेटा? आपने क्या करना है? बाई क्वाड्रेटिक में जो छोटी पावर है उसको लेट करना है टी के बराबर। उसमें आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे तो वो पावर 4 के इक्वल हो जाएगी। नाउ अब हम पुट किया, हमने इसकी जगह पे टी स्क्वायर रखा, इसकी जगह पे टी रखा और ये 9 हो गया। अब आपको ये नजर आ रहा होगा। अलिशबा दोबारा देख लो बेटा। ठीक है, देखो बेटा, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खासियत ये होती है कि उसकी पावर 4 होती है। तो यहाँ पे आपको पावर 4 पावर स्क्वायर नजर आ रहा है, तो जो पावर स्क्वायर है उसको हम टी सपोज करेंगे, उसके ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे बेटा, तो वो 2 2 4 हो जाएगा और टी स्क्वायर, मतलब x की पावर 4 हमारे पास टी स्क्वायर हो गया। तो आपने यहाँ पे x की पावर 4 की जगह टी स्क्वायर रखा, एक्स स्क्वायर की जगह टी रखा और प्लस 9 आ गया। अलिशबा बेटा बात क्लियर हो गई? क्लियर है? ओके बेटा। अब आप देखो यहाँ पे शहजादो कि अब आपके पास जो सिचुएशन बनेगी वो है क्वाड्रेटिक वाली। तो आप लोगों को पता है कि जो टेबल है आपका 9 1 जा 9, यानी कि पहला जो आता है वो 3 3 जा 9 आता है। लेकिन मसला ये है, इसको जमा करेंगे तो भी 8 नहीं आएगा और इसको माइनस करेंगे तो भी 8 नहीं आएगा। तो अब हम अगले टेबल पे जाएंगे। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 का मतलब 9 में से 1 निकालोगे 8 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो तुमने इसको कैसे लिखना है बेटा? टी स्क्वायर माइनस का 9t और प्लस का t और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो t कॉमन आ गया, दैट इज t माइनस 9 हो गया। 1 कॉमन हो गया तो t प्लस 9 हो गया। ओके, एक मिनट। ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक तो आ गया। अब आगे आपने इसके क्या करने हैं? या तो आप इसके फैक्टर बनाओ या तो आप इसमें क्या करो बेटा? या तो आप इसमें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करो ताकि इसका आंसर निकलकर आपके सामने आ जाए। कोई बच्चा बता सकता है भाई इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे हमारे पास? जल्दी से बताओ, इसके कोई फैक्टर बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं तुम लोगों को? अच्छा, एक और चीज भाई, यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि ये प्लस का 9 होगा, माइनस का 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। हाँ भाई, अब देखो 9 1 जा क्या बन रहा है तुम्हारे पास? 9। हाँ शाबाश, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। माइनस का क्या होगा? 9t और प्लस का क्या होगा? 8t, प्लस का t, सॉरी
प्लस का क्या हो गया बेटा, टी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो ये आपने 8 को ब्रेक कर दिया, -9 और प्लस टी में। ठीक है बच्चे, अब आप देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा t-9, यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो t-9 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओवरऑल जो आपके पास कॉमन निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, आपने यहाँ पे कॉमन लिया t-9 को, और यहाँ पे आपके पास बचा t+1। ठीक है, t-9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, t+1 बचेगा। सही है, जरूरत नहीं बेटा फैक्टर ब्रेक हो जा रहे हैं। सही है, तो बेटा t-9 बराबर 0, पहला फैक्टर आइदर करके ले लोगे और दूसरा फैक्टर कैसे लोगे, और करके, तो t+1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, -1, और यहाँ पे t की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 9। अब बच्चे समझते हैं यहाँ तक सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। नहीं भाई, यहाँ आपको जो है ना बेसिकली x की वैल्यू निकालनी है। आप तो अभी t की वैल्यू निकाली है आपने, अब t की वैल्यू निकालने के बाद आप इसको क्या करोगे, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का। सही है, इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि आपको जो आंसर निकालना है ना वो निकालना है किसका, आपके पास x की पावर जो आंसर है t इक्वल टू 9 आ गया और t इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। क्योंकि आपका जो सवाल है ओरिजिनली वो क्या है, x² की फॉर्म में या x की पावर 4 की फॉर्म में। ठीक है ना, तो आप लोग मुझे बताओ वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जल्दी से बताओ। 2 इक्वेशंस आपको नजर आ रही होंगी, जल्दी से बताओ कहाँ वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कहाँ पुट होगी बेटा, दोनों में पुट करेंगे। क्यों भाई ईमान, दोनों में बेटा क्यों पुट करेंगे, क्या जरूरत पड़ी हमें दोनों में पुट करने की, हैं कौन बताएगा। अच्छा, जो हमारी छोटी पावर होती है ना, जो छोटी पावर होती है हम वैल्यू उसी में ले जाके पुट कराते हैं। मतलब जो पहला आप सपोज करेंगे छोटी पावर, वैल्यू वहीं पर पुट होगी। ठीक है, अब देख बेटा, ये तुमने पुट किया पहला t इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट जब कराओगे तो x² बराबर 9 के स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x² आ गया, यहाँ पे 9 पे आ गया रूट, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटा, +-3। ओके, इसके बाद आपके पास आपने दोबारा पुट किया, पुट t इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x² इक्वल टू -1 हो गया। अब जब आप इस पे रूट लोगे, अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, तो नेगेटिव जैसे ही रूट में आता है हम लोग उसको किससे रिप्लेस करते हैं बेटा, आयोटा से। तो जो आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, +-3 और + आयोटा। जी मेरा बेटा ईमान, अलिशबा, जितने लोग एक्टिव थे भाई सबको बात समझ में आ गई। जुनेद, अबीहा, आयशा खान, ओके की रिपोर्ट है, आजेब अभी आए। ठीक है भाई, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये इक्वेशन आपके पास सॉल्व होकर आ गई है। ठीक है, नोट कर लो। चलो बेटा दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं ताकि जो बच्चे लेट आए उनको भी बात समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, जैसे ही आपको बाई क्वाड्रेटिक दिखेगा आप छोटी पावर को क्या करेंगे, लेट करेंगे। छोटी पावर मतलब x² को आपने t लेट किया, उस पर स्क्वायरिंग की, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो x की पावर 4 बराबर t²। स्क्वायरिंग करने की वजह क्या है, क्योंकि आपको x² और x4 दोनों चाहिए। अब आपने क्या किया, ये दोनों वैल्यूज को उठा के यहाँ पे पुट करा दिया, x की पावर 4 की जगह t², x² की जगह t आ गया, -9 इक्वल टू 0। फिर आपने फैक्टर ब्रेक किए, 9 1 9 है तो माइनस का 9t और प्लस का t हो गया। ठीक है जुनेद, यहाँ से दोनों में कॉमन निकाला आपने t-9, यहाँ से 1 कॉमन t-9। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता, सही है, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 1 कॉमन होता है। आज ये बेटा t4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप जब इस पे स्क्वायरिंग करोगे तो इधर स्क्वायर आया, t पे स्क्वायर है ही नहीं तो उस पे 4 कैसे होगा, x² पे तो पहले से स्क्वायर मौजूद है ना आजेब। ठीक है, अब आपके पास दो आंसर आ गए, t-9 t+1, एक 9 आ गया और एक क्या आ गया, -1 आ गया। इन दोनों वैल्यूज को उठा के आप पहली इक्वेशन में ले जाके पुट करोगे। देखो आपने पुट किया, रूट लिया, x की वैल्यू +-3 आ गई, सही है, और आप -1 पुट करोगे, दोनों तरफ रूट लोगे तो x की वैल्यू +- आयोटा हो जाएगी। आज ये बेटा इधर देखो, एक इक्वेशन थी x² इक्वल टू t, अगर मैं इस पे स्क्वायरिंग करूंगा, ये देखो ऐसे स्क्वायर ले लिया तुमने तो 2 2 4 हो गया, तो x की पावर 4 इक्वल टू t² होगा ना बेटा। आजेब ओके की रिपोर्ट है, चलो जल्दी से नोट कर लो, शाबाश, फटाफट से। ये नहीं लिखिएगा भाई ये जस्ट आजेब को समझाया मैंने ये कि t4 क्यों नहीं हुआ, ठीक इसकी बात कर रहे हो,
ये जो थर्ड स्टेप की बात कर रहे हो या ऊपर वाले की बात कर रहे हो, कहाँ की बात कर रहे हो? पहली इक्वेशन की बात कर रहे हो, दूसरे की बात कर रहे हो? पहले ये तो बताओ मुझे, कहाँ पर पूरा? अच्छा, इसकी बाद वाले की बात करो। देखो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये नजर आ रही है तुम्हें? यहाँ पे x4 लिखा हुआ है, x4 की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो x4 हटा के टी स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद माइनस आ गया, उसके बाद 8 आ गया, एक्स स्क्वायर टी के बराबर, तो एक्स स्क्वायर की जगह टी आ गया, माइनस साइन इक्वल टू 0। उसके बाद फैक्टराइजेशन की हमने। ठीक है, आज ये बेटा चलो जल्दी से नोट डाउन करो। सही है भाई, सारे बच्चे नोट डाउन करके मुझे बताएंगे ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताओ। हाँ भाई, यहां तक सबने डन? आगे चलें बेटा, अगला सवाल देखें, जल्दी से बताओ। सारे बच्चों ने कर लिया, आगे चलें नेक्स्ट। ओके, आजेब, अबिया, आयजा, अलिशबा, आयशा खान, बशारत, ईमान। चलो भाई आगे चलते हैं। नोट कर लो बेटा, आजेब जल्दी से नोट कर लो बेटा, शहजादे टाइम नहीं है इतना। बेटा आजेब स्क्रीनशॉट ले लेना यार, लिखते रहना बाद में। ठीक है, चलो डन है, आगे चलें। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला सवाल देखने में बहुत ही खौफनाक है, लेकिन ये और आसान है, बहुत आसान है ये। तुम लोग मुझे सिर्फ ये देखकर बताओ इन दोनों रूट्स में क्या फर्क है। हाँ भाई, इन दोनों रूट्स में क्या फर्क है? अच्छा चलो, तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा तो मुझे ये देखकर बताओ इन दोनों में क्या फर्क है। x और 1/x में क्या फर्क है, जल्दी से बताओ। क्या मतलब है इस बात का? हाँ शाबाश आयजा, वेरी गुड। ये बच्चे ना चैंपियन है, ये जबरदस्त रेसिप्रोकल है ये। यहां पे भी देखो यही हो रहा है, नजर आ रहा है तुम्हें? यहां पे क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल हो रहा है भाई। देखो ऊपर कुछ वैल्यूज है, कुछ नीचे है, इसमें भी कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, लेकिन मसला क्या है? दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फर्क है। दोनों में किसका फर्क है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फर्क है। तो हम यहां पे लेट करेंगे किसी एक को, अंडर रूट 2x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1। सही है। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा कि 1/t की क्या वैल्यू होगी? जल्दी से बताओ। 1/t की क्या वैल्यू होगी भाई? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल होने का मतलब इसको कैसे लिखेंगे? x² + 1 2x² + 1। बोलो हाँ या ना? ऐसे ही लिखेंगे सारे बच्चे। जरा जल्दी से मुझे एक रिप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 का नाम तो हम इसी को देने वाले, ऐसे ही है ना? तो बेटा ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस पूरे की जगह पे t आ जाएगा। सही है, इसके बराबर वाले की जगह पे 1/t आ जाएगा। सही है, और इक्वल टू क्या हो गया? 5। अब बच्चे क्या करते हैं? वो एलसीएम लेने लग जाते हैं। बच्चे एलसीएम नहीं लेना है, मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूं जो एलसीएम से तुम्हें बचाएगा। तुम्हें सबके डिवाइड में क्या नजर आ रहा है? टी नजर आ रहा है? सबके डिवाइड में टी नजर आ रहा है तुम्हें? तो बेटा आप क्या करो? मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड कर दो बेटा। मल्टीप्लाई बाय टी ऑन बोथ साइड बच्चे। उससे क्या होगा सर? उससे बहुत फायदा होगा आपको। t + 1/t, इससे भी t मल्टीप्लाई होगा, इससे भी t मल्टीप्लाई होगा, और इससे भी t क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t से t कट जाएगा, t मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 6 = 5t हो जाएगा। प्लस इधर आके क्या होगा बेटा? माइनस हो जाएगा, प्लस का 6 = 0। कौन बताएगा इसकी मिडिल टर्म? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, इसकी मिडिल टर्म बताओ क्या होगी? फटाफट जल्दी जल्दी, शाबाश। t² - 5t + 6। आयजा, आजेब, आयशा खान, अलिशबा, बेटा जल्दी से बताइए क्या मिडिल टर्म ब्रेक होगी इसकी? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, हाँ शाबाश। 6 × 1 = 6 है ना भाई? तो 2 के टेबल में आएगा माइनस का 2t और माइनस का 3t। किसकी 2t नहीं मालूम, लेकिन टूट गई है भाई। ठीक है, दोनों में कॉमन आ गया t, तो t - 2 हो गया। दोनों में कॉमन आ गया -3, तो t - 2 हो गया। तो भाई t - 2 एक फैक्टर बना, दूसरा फैक्टर हो गया t - 3।
अब आप 9 क्लास में आ गए हो, बार बार एक चीज रिकॉल करना सीखो, जब दो फैक्टर बनते हैं उनमें कॉमन वाला एक लिखते हैं और एक जो बच जाता है उसके अलावा दूसरे ब्रैकेट में जाता है वो। अब आप आइदर और करो, आइदर हो गया, यहाँ पे और हो गया, तो t-2 बराबर 0 और t-3 बराबर 0। t की वैल्यू 2 हो गई और t की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। यहां तक की बात भाई सबको क्लियर हो गई? जल्दी से बताएंगे सारे, जल्दी से बताएंगे सारे, सबको बात क्लियर? आगे बढ़े। अब आपको जो ये दोनों वैल्यूज है ना उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। t की पहली वैल्यू 2 है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। पुट t बराबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, √2x² + 1 अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू 2। अब जाहिर सी बात है आपको x निकालना है, तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे मेरा बेटा, ये हो गया 2x² + 1 अपॉन x² + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चे देखो 2x² + 1 अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। 2x² + 1 हुआ, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x² प्लस का 4 हो गया, ठीक है। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो भाई, 4x² माइनस 2x² प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2x² इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -3 हो गया, ठीक है। तो x² इक्वल टू क्या हो गया, -3/2 हो गया। तो जैसे बेटा आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे, आपके पास क्या होगा, x² हो गया और यहाँ पे होगा -3/2। हाँ भाई, नेगेटिव में से जब रूट जो है वो हटाते हैं तो क्या करते हैं, नेगेटिव से जब रूट हटाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, ये कहाँ पुट किया, इक्वेशन 1 में पुट किया आज़िब। इक्वेशन 1 देखो ये है, इस t की जगह पे 2 पुट किया क्योंकि t की वैल्यू 2 आई थी, सही है। हाँ भाई, क्या करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। नेगेटिव जब आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम आयोटा लगाते हैं, प्लस माइनस दोनों ही रूट से बाहर नहीं आएंगे, दोनों नाराज हैं, इसलिए क्या लगा दिया आपने, आयोटा, ठीक है। अब अगली वैल्यू पुट करनी है, अगली वैल्यू क्या है हमारी, 3 है। अब उसको भी उसी इक्वेशन में पुट करना है, तो पुट t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या होगा भाई, हाँ भाई सॉल्व करके आप लोग बताओ बेटा क्या आंसर आएगा यहां से x का, जल्दी से। हाँ बेटा वो भी पुट कर रहा हूं शहजादे, क्यों नहीं पुट करूंगा मैं उसको, स्क्वायरिंग उससे मेरी क्या दुश्मनी है 3 से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, √2x² + 1 अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 2x² + 1 अपॉन x² + 1 इज इक्वल टू 3, 9 हो जाएगा। अब सॉल्व करो आप लोग, सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताओ जल्दी से, शाबाश, फटाफट x की वैल्यू निकाल के बताएंगे सारे। हाँ भाई बशारत, कहाँ हो भाई तुम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, जल्दी से भाई t की वैल्यू निकाल के सब बताएंगे मुझे, यहाँ पे आंसर कमेंट करो। हाँ भाई बच्चों आंसर आ गया भाई, जल्दी से बताओ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड भाई, ठीक है ठीक है। सारे बच्चों ने मेरे ख्याल से आंसर निकाल लिया है, तो मुझे निकालने की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। 2x² + 1 हो गया, यहाँ जाएगा तो बेटा 9x² + 9 हो गया, ठीक है। इसको इधर ले आओ, 1 - 9 हो गया, ये इधर चला जाएगा तो 9 - 2 7x² हो गया, तो -8/7। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। √8/7 आयोटा। चले बेटा नोट डाउन करें, मैं पिछली वाली स्लाइड आपके लिए लगा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद ये स्लाइड फिर मैं हटा दूंगा, जल्दी से नोट डाउन कर लें। हाँ भाई बच्चों डन हो गया, ये लो बेटा दूसरी स्लाइड लगा दी मेरे बच्चे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, लगा दिया। आप लोगों को कॉपी करने का टाइम तो दूंगा ना भाई मैं, कुछ बच्चे स्लो लिखते हैं, कुछ बच्चे तेज लिखते हैं, कोई लिख रहा होता है, कोई स्क्रीनशॉट लेता है, सबका काम हो जाए ना माशाल्लाह से, ठीक है। चलो